अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट में कंटेंट आपको रोज़ मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लड़ाइयाँ काफ़ी चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बाहर, विद इन टीम नहीं चल रही, भाई इनके बाहर चल रही हैं। बाबर आजम के वालिद साहब और कामरान अकमल के बीच में फड्डा चल रहा है। कामरान अकमल ने एक पॉडकास्ट में स्टेटमेंट दे दी कि बाबर आजम और रिजवान अब सिर्फ टेस्ट में ही खेलते हुए नज़र आएंगे, ओडीआई में भी वो ड्रॉप हो जाएंगे, T20 से वो बिल्कुल ठीक ड्रॉप हुए हुए हैं। ये उन्होंने बात की थी, उन्होंने अपनी राय दी थी वहाँ पर। फिर उनके बाबर आजम के वालिद साहब हैं, उन्होंने एक पोस्ट लगा दी कि आपने 0 किया था, उसने 100 किया था, आप उसकी कप्तानी में खेले थे, वो आपकी कप्तानी में नहीं खेला था। उसको नीचा दिखा रहे थे कामरान अकमल को उस पोस्ट के ज़रिए, तो नज़र आ रहा था। उसके जवाब में कामरान अकमल ने पोस्ट डाल दी थी, आप सोच समझ के ही बात करें, इस तरह की बातें ना करें। और उसके बाद लोगों ने काफ़ी साइड्स ली हैं, कोई उनके साइड पे है, कोई इनकी साइड पे है। पर ये इस तरह के फड्डे, आपका ख़ानदानी फड्डे वो पहुंच चुके हैं मामला। तो दोनों का आपको पता ही, बाबर आजम और कामरान अकमल कज़न है आपस में। तो ये बातें तो फिर सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए, वैसी बात आपस में कर लेते। इस तरह सोशल मीडिया पे पहुँचाने की क्या ज़रूरत है। बाबर आजम के वालिद साहब काफ़ी ज़्यादा पोस्ट किया करते हैं, काफ़ी पोस्टें उनकी है। कभी मीडिया के खिलाफ बोल रहे होंगे, क्योंकि मीडिया वालों ने अगर बाबर आजम को बोला या किसी फॉर्मर क्रिकेटर को जवाब दे रहे होते हैं, वो उनको भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर वो चीज़ें करेंगे, बाबर आजम को ही उल्टा गालियाँ पड़ेंगी। उनको तो कुछ नहीं बोलेगा कोई, कमेंट सेक्शन तो उन्होंने ऑफ़ किया हुआ है, पर उल्टा बाबर आजम के हेटर्स का इजाफा होता जाएगा, वो इनको ही बोलेंगे। और सुबह भी बाबर आजम का वीडियो आ रही थी, काफ़ी गुस्से में थे फैंस के साथ। वो भी फैंस की ज़्यादा गलती है, उन्होंने कुछ गलत वहाँ पे किया होगा, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ था। पर यह है कि फैंस भी बड़ी बदतमीज़ी वहाँ पर करते हैं, बहुत सारे फैंस तो नहीं होते, हेटर्स ही होते हैं वो। पर से फैंस भी वैसे बाबर आजम के कोई इतने अच्छे नहीं हैं, वो भी बड़ी अजीबोगरीब बातें करेंगे कि वो टीम में नहीं है, कि हार जाए, वो ये हो जाए, जो खेल रहा होगा नया प्लेयर उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तो वही सारी करते ही रहते हैं। ऊपर से आपको एक और फड्डा के बता देता हूँ, डॉक्टर नुमान नियाज़ का चल रहा है शोएब अख्तर के साथ। उन्होंने शोएब अख्तर ने बोल दिया कि वो उठाता था, मेरा सामान उठाता था, वो ये बोलता था। पहले भी 4 साल पहले का हुआ था, पर तब डॉक्टर नुमान नियाज़ की गलती थी, मगर इस वक्त शोएब अख्तर की ज़्यादा गलती नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के में तमाशे ख़त्म नहीं होते, कुछ ना कुछ हमें मिलता ही रहता है। बाकी दूसरी तरफ ये है कि बाबर आजम के भी 10 साल हो चुके हैं, उन्होंने 10 साल में रिकॉर्ड्स ओडीआई में काफ़ी बनाए हैं। हाँ, बड़े टूर्नामेंट्स में रन, जो बड़े मौक़ों पे रन उन्होंने नहीं किए। टेस्ट फॉर्मेट उनका ठीक ठाक ही है, कोई इतना खास नहीं। T20 में वो सेकंड हायर रन स्कोर है T20 क्रिकेट हिस्ट्री में, मगर स्ट्राइक रेट 129 का है। तो इस वक्त स्ट्राइक रेट की तरफ ज़्यादा नज़र होती है T20 के अंदर, वो टाइम चला गया। पर 10 से 10 साल पहले अलग बात थी T20 क्रिकेट के अंदर, तब स्ट्राइक रेट ज़्यादा इतना नहीं देखा जाता था। और अब 129 का स्ट्राइक रेट, करियर स्ट्राइक रेट हो, तो फिर तो सवालिया निशान है ना वहाँ पर। अगर 150 तक का होता फिर बात अलग होती। तो उनको भी अब सोचना चाहिए। हालांकि कामरान अकमल स्टेटमेंट दी कि ओडीआई में भी उनको नहीं होना चाहिए, पर ओडीआई में मुझे लगता है बाबर रिजवान दोनों को होना चाहिए। टेस्ट में भी होना चाहिए, T20 में नहीं उनकी जगह बनती। ये सोचना चाहिए उनको, नए नए प्लेयर्स की तरफ दे दिया जाए, क्योंकि उनसे बेहतर नज़र आ रहे हैं। पर यह भी मसला ये है, नए नहीं परफॉर्म करेंगे, फिर उनका फैन क्लब पीछे इनके पड़ जाएगा। तो वो भी बड़ा बदतमीज़ है ना, वो भी इस तरह की चीज़ें करता रहता है। तो कोई भी यहाँ पे पूरी तरह ठीक नज़र नहीं आता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर गलत है। बाबर आजम भी कहीं ना कहीं गलत ज़रूर है, उनका फ़ैन क्लब भी सही नहीं, उनके बाकी चीज़ें भी ठीक नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। देखते हैं फिर आगे चलकर क्या होता है। कि आखिरी T20 रह गया, उम्मीद ये है पाकिस्तान से भी जीतेगा। हसन नवाज़ प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बन सकते हैं अगर आखिरी मैच में परफॉर्म कर देते हैं। पहले 2 मैच में देखें कि मैं प्रूव किया, टॉपर का बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में आके खेल रहा है, स्ट्राइक रेशन भी कर रहा है, मार भी रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चलो करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।